अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व मग़फ़िरतहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम आपके टीचर शेख शिरीन फ़ातिमा आज के इस सेशन में क्लास 12th मैथ्स पार्ट 1 मैथमेटिकल लॉजिक एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 आपके साथ सॉल्व करेंगे इंशाअल्लाह। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर दिया ये गया है कि राइट कन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रापॉजिटिव ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखिए, कन्वर्स इनवर्स और कॉन्ट्रापॉजिटिव ये हम पढ़ चुके हैं। इसके अंदर अगर P इम्प्लाइज Q है, ठीक है ना, तो इसका कन्वर्स होगा Q इम्प्लाइज P, ठीक है। और अगर इसी का इन्वर्स हम देखें तो यहाँ पर इसके साथ लगा देना है निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज निगेशन ऑफ Q। और इसी का कॉन्ट्राडिक्शन अगर हमें देखना है कॉन्ट्राडिक्शन, तो यहाँ पर इसके साथ हमें निगेशन लगाना है। निगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज निगेशन ऑफ P। याद है ना आपको कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अगर टेक्स्ट बुक की बात करें तो टेक्स्ट बुक के अंदर ये यहाँ पर दिया गया है, जो आप गौर से अच्छे से पढ़िए और अपने नोटबुक के अंदर नोट डाउन कीजिए। अब हम सॉल्व करते हैं इसके ऊपर डिपेंड क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में के अंदर देखिए, पहला सवाल दिया गया है इफ x इज स्मॉलर देन y देन x स्क्वायर इज स्मॉलर देन y स्क्वायर वेयर xy बिलोंग्स टू r। अगर x y से छोटा है तो x का मुरब्बा y के मुरब्बे से छोटा होगा, जहां x और y दोनों भी रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। रियल नंबर यानी हकीकी अदद, जिसके अंदर नेचुरल नंबर यानी तबई अदद, मुकम्मल अदद यानी होल नंबर, सही अदद यानी इंटीजर्स और नातिक अदद यानी रैशनल नंबर्स और गैर नातिक अदद यानी इर्रेशनल नंबर का शुमार होता है। वो है हकीकी अदद यानी रियल नंबर्स, मतलब हर नंबर रियल नंबर होता है। तो यहाँ पर देखिए x स्मॉलर देन y, ये इसको हम स्टेटमेंट P नाम दे देंगे। x स्क्वायर y स्क्वायर इसको हम स्टेटमेंट Q नाम दे देंगे। और यहाँ पर इफ एंड देन है, तो यहाँ पर ये हो गया P इम्प्लाइज Q। अब इसका कॉन्ट्रडिक्शन, इसका कन्वर्स के अंदर Q इधर आ जाएगा और P इधर आ जाएगा। देखिए, यहाँ पर हम लोगों ने सपोज कर लिया कि P जो है x इज स्मॉलर देन y, ये स्टेटमेंट। दूसरी स्टेटमेंट को हमने Q नाम दे दिया और उसकी सिंबॉलिक स्टेटमेंट हमने लिख दी P इम्प्लाइज Q। इसका कन्वर्स यानी Q इम्प्लाइज P। अब इसको लिखेंगे कैसा, देखिए Q यानी ये, तो यहाँ पर लिखेंगे इफ x स्क्वायर स्मॉलर देन y स्क्वायर देन, क्योंकि इम्प्लाइज की सिंबल है, वहाँ पर इम्प्लीकेशन की सिंबल है, फिर P x इज स्मॉलर देन y। ये हो गया हमारा कन्वर्स यहाँ पर। अब यहाँ पर हमें लिखना है इन्वर्स के अंदर क्या था कि P इम्प्लाइज Q के साथ हम अगर निगेशन लगा दे तो वो हो जाएगा इन्वर्स। ये इस तरह से इसको लिखेंगे कैसा, इफ निगेशन ऑफ P, देखो P यहाँ पर x इज स्मॉलर देन y था, इसका निगेशन हो जाएगा x इज स्मॉलर देन y और इक्वल टू y। तो यहाँ पर हमने इसका निगेशन लिख लिया। इम्प्लाइज की अलामत है सिंबल, इसलिए देन, और वहाँ पर फिर निगेशन ऑफ Q अगेन x स्क्वायर स्मॉलर देन y स्क्वायर, इसका निगेशन क्या आएगा, x स्क्वायर बड़ा है या फिर मसावी है y स्क्वायर के, x स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू y स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने इस तरह से लिख लिया। अब तीसरा है हमारे पास कॉन्ट्रापॉजिटिव। तो कॉन्ट्रापॉजिटिव के अंदर ये था कि जो यहाँ पर कन्वर्स था, कन्वर्स के लिए ही हमें निगेशन लगा देना था। तो देखिए, निगेशन ऑफ Q निगेशन ऑफ P, ठीक है ना। अब निगेशन ऑफ Q क्या आया हमारा, निगेशन ऑफ Q यहाँ पर x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू y स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इफ x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू y स्क्वायर देन निगेशन ऑफ P
यानी x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y, p का निगेशन। तो यहाँ पर इस तरह से इसे लिखेंगे। उम्मीद करती हूँ ये आपको समझा होगा। अब इसी की तरह हम सवाल नंबर 2 को भी हल करेंगे। देखिए सवाल नंबर 2 जो दिया गया है, अ फैमिली बिकम्स लिटरेट इफ द वुमन इन इट इज लिटरेट। वो जो बोलते हैं ना, मुलगी शिकली प्रगति झाली, वो इस टाइप में ही इसका स्टेटमेंट है। तो देखिए हमें यहाँ पर कन्वर्स भी लिखना है, इन्वर्स भी लिखना है और कॉन्ट्रापोजिटिव भी लिखना है। कैसे लिखना है चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो हम स्टेटमेंट को नाम दे देंगे द वुमन इन अ फैमिली इज अ लिटरेट, इसे नाम देंगे पी। देखिए यहाँ पर ये इसको हम पहले पी स्टेटमेंट नाम दे रहे और इसको क्यू स्टेटमेंट नाम दे रहे। इफ़ यहाँ से स्टार्ट हो रहा इसलिए भी इसे पी नाम दिया जा रहा है। तो देखिएगा ये है स्टेटमेंट पी। स्टेटमेंट क्यू, फैमिली बिकम्स लिटरेट, तो इसे क्यू सिंबल नाम दे दिया। अब यहाँ पर इफ और देन था तो सिंबॉलिक स्टेटमेंट में पी इम्प्लाइज क्यू आया। अब इसका कन्वर्स लेंगे तो क्यू इम्प्लाइज पी हो जाएगा। क्यू जो है हमारा द फैमिली बिकम्स लिटरेट, इफ अ फैमिली बिकम्स लिटरेट, इम्प्लाइज की साइन थी तो देन, पी है द वुमन इन इट इज लिटरेट। ये हो गया हमारा कन्वर्स। अब देखते हैं इन्वर्स की तरफ। इन्वर्स यहाँ पर पी इम्प्लाइज क्यू के साथ हमें निगेशन की सिंबल लगानी है। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा इन्वर्स। अब इसको वर्ड में लिखेंगे। इफ द वुमन, पी क्या है हमारा, ये है। इफ द वुमन इन द फैमिली इज, निगेशन था इसलिए नॉट लगाना पड़ा, इज नॉट लिटरेट, देन इम्प्लीकेशन की साइन थी इसलिए देन द फैमिली, क्यू निगेशन ऑफ क्यू, द फैमिली बिकम्स लिटरेट, फैमिली डज नॉट बिकम लिटरेट क्योंकि निगेशन है यहाँ पर। अब है कॉन्ट्रापोजिटिव जिसके अंदर हमें कन्वर्स के साथ, कन्वर्स क्या था हमारा, क्यू इम्प्लाइज पी, इसके साथ निगेशन लगाना था। तो यहाँ पर देखिए ये कुछ इस तरह से, इफ निगेशन ऑफ क्यू, निगेशन ऑफ क्यू, इफ अ फैमिली डज नॉट बिकम लिटरेट, यहाँ पर निगेशन था इसलिए नॉट लगाना पड़ा, देन इम्प्लीकेशन की साइन थी इसलिए देन, फिर निगेशन ऑफ पी, द वुमन इन अ फैमिली इज लिटरेट, द वुमन इन द फैमिली, निगेशन इसलिए नॉट लिटरेट। इस तरह से सवाल नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट हुआ। उम्मीद करती हूँ यह आपको समझ में आया होगा। इसी तरह से आप सवाल नंबर 3 को कंप्लीट करेंगे और सवाल नंबर 4 को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ये भी बहुत आसान है। इसके अंदर वही करना है, कन्वर्स, इन्वर्स और कॉन्ट्रापोजिटिव, और उसके अकॉर्डिंग हमें वर्ड के अंदर स्टेटमेंट लिखना है। तो इस तरह से यहाँ पर चौथा सवाल भी हमारा कंप्लीट होता है और यहाँ पर एक्सरसाइज 1.3 भी हमारा कंप्लीट होता है। अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो बिल्कुल पूछिएगा। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। अल्लाह हाफिज़।